अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में ईरान की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाकाई नेवल इत्तेहाद की कोशिशों की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका और चीन की डिस्ट्रॉयर्स का आमना सामना, रूस की 100 बहरी जहाज़ों के साथ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम, लिथुआनिया और जापान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अमरीकी बहरिया ने एक चीनी जंगी जहाज की एक वीडियो रिलीज की है जिसमें चीन की टाइप 52D डिस्ट्रॉयर ताइवान स्ट्रेट से एक अमरीकी बहरी जंगी जहाज के करीब पहुंचकर उसके सामने से इस तरह गुजर रहा है जिसे अमरीकी बहरिया ने गैर महफूज करार दिया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज चीन की टाइप 52D डिस्ट्रॉयर और अमेरिका की आर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर के अलावा कैनेडियन फ्रीगेट के ताइवान स्ट्रेट में एक दूसरे के करीब पहुंचकर क्रॉसिंग की मीडिया सोर्सेज ने खबर रिपोर्ट की थी, जहां अमेरिका की तरफ से चीन के जंगी जहाज के बारे में इल्जाम आयद किया गया है कि उसने सिर्फ 137 मीटर के फासले पर डिस्ट्रॉयर का रास्ता काट दिया। वहीं चीन ने ये मौका अख्तियार किया है कि आने वाले दिनों में सिंगापुर में प्लान सह अफ्रीकी मुज़ाकरात से तवज्जो हटाने और इस मामले पर बहाना तलाश करने की गर्ज से अमेरिका और उसके इत्तेहादी कनाडा की शिप्स ने ताइवान स्ट्रेट पर चीनी जंगी बहरी जहाज को उकसाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया आउटलेट रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के नेवल कमांडर ने कहा है कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ मिलकर 3 मजीद खलीजी ममालिक, इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल एक इलाकाई नेवल इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों में है। ईरान के नेवल कमांडर शाहराम ईरानी ने कहा है कि बुनियादी तौर पर इस मुमकिना नेवल इत्तेहाद का मकसद इलाकाई ममालिक की सिक्योरिटी और नेवल कोऑपरेशन को यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस किस्म का इत्तेहाद बहुत जल्द कायम किया जा सकता है। ख्याल रहे कि ईरान की जानिब से हालिया कुछ अरसे में तकरीबन तमाम गल्फ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इधर सऊदी अरब ने ईरान के साथ 7 साल कशीदगी को खत्म करते हुए मार्च में चीन की तरफ से लीड किए जाने वाले अमन मुआहिदे में मिलकर इलाकाई सलामती और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से एक दूसरे से ताउन करने का ऐलान किया था। ईरानी नेवल कमांडर का मजीद कहना था कि सऊदी अरब और ईरान के इस नेवल इत्तेहाद में UAE, बहरीन, कतर, इराक और पाकिस्तान के अलावा इंडियन नेवी भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। फ्रेंड्स, रूस ने अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक को अपनी ताकत और दिफा से मुतालिक पैगाम देने की गर्ज से बहरुल काहिल में बड़े पैमाने पर मशकें शुरू कर दी हैं। रूसी वजारत दिफा ने आज पीर को ऐलान किया है कि रूसी पैसिफिक फ्लीट ने बड़े पैमाने पर मशकों का आगाज कर दिया है जो 20 जून तक जारी रहेंगी। रॉयटर्स के मुताबिक रशियन नेवी के 60 से जायद बहरी जंगी जहाज और इमदादी जहाजों के अलावा लगभग 35 बहरी तैयारे और साइली अफवाज मशकों में शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 11,000 पर्सनल जिनका ताल्लुक रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट से है, वो भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इन एक्सरसाइजेस के दौरान जमीनी और फिजाई अहदाफ पर जंगी मशकें भी की जाएंगी, जबकि मिसाइल और तोपखाने के इस्तेमाल के साथ साथ समंदर में अफवाज को लॉजिस्टिक सप्लाई से मुतालिक मशकें भी की जा रही हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता अप्रैल में रूस ने हैरत अंगेज तौर पर बहरुल काहिल में चीन के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान किया था। ये उन मगरबी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम था जो रूस यूक्रेन जंग के बाद गुज़श्ता 2 सालों से रशिया के खिलाफ सफारा थे। वाज़ेह है कि रूस और मगरब के दरमियान बढ़ने वाली कशीदगी ने खास तौर पर अमेरिका को इस इंतहाई अहम समुद्री इलाके को कंट्रोल करने के लिए अपने इत्तेहादियों की हिमायत बढ़ाने पर कोशिशें तेज करना पड़ी हैं। इधर अमेरिका ने खास तौर पर यूक्रेनी सरहदों पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के साथ एक प्लेटफॉर्म कायम करने में पेशरफ्त की है ताकि आर्कटिक की सरहदों पर रूसी ताकत को रोका जा सके। अमेरिका और चीन की कशीदगी ने बहरुल काहिल में अमरीकी इक़दाम को भी बढ़ा दिया है और बहरुल काहिल तनाज़ात का एक नया मरकज बन गया है। फ्रेंड्स, डेनमार्क की हुकूमत ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क आने वाले 10 सालों में अपने दिफाई बजट को 3 गुना तक बढ़ा देगा। डेनमार्क की हुकूमत की जानिब से ये ऐलान बुनियादी तौर पर रशिया के यूक्रेन हमले के तनाजुर में किया गया है। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि डेनमार्क का दिफाई बजट अगले 10 सालों में 20.5 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ख्याल रहे कि डेनमार्क ने हालिया दिनों में अपने F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को फराहम करने के हवाले से आमादगी का इजहार किया है, जबकि डेनमार्क यूक्रेन को F-16
F-16 फराहमी, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस और पायलट्स की ट्रेनिंग की गर्ज से कायम किए जाने वाले इत्तेहाद का भी अहम रुकन है। फ्रेंड्स, लिथुआनिया के बारे में इतलात है कि वो 20 मिलियन यूरोस के मजीद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स पोलैंड से एक्वायर करेगा। 30 मई को होने वाली 4th पोलिश लिथुआनियन डिफेंस मिनिस्टर काउंसिल में इस बात का फैसला किया गया है कि लिथुआनिया पोलैंड से 20 मिलियन यूरोस की लागत से ग्रोम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल करेगा। ख्याल रहे कि इससे पहले भी इसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक लिथुआनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 34 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट 2014 में साइन किया था, जबकि हालिया एक्विजिशन इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक एडिशनल एक्विजिशन से मुतालिक बताया गया है। ख्याल रहे कि ग्रोम यानी थंडर पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम सोवियत साख्ता इगला पर बेस्ड है और इसकी मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि ये 3.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी करदा अपनी नई शिप से मुतालिक CGI में नई शिप्स को 128 वर्टिकल लॉन्च सेल से इक्विप्ड दिखाया गया है। ख्याल रहे कि जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज आने वाले अरसे में एजिस सिस्टम इक्विप्ड वेसल्स के प्रोग्राम के तहत 2 शिप्स जापानीज नेवी के लिए तैयार करेगी। ताज़ा तरीन जारी करदा कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस में इस शिप को 128 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स के साथ दिखाया गया है, जिस पर न सिर्फ SM-3 ब्लॉक 2A मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इन शिप्स पर अपग्रेडेड टाइप 12 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी इसके वेपन पैकेज में शामिल होंगे। ख्याल रहे कि इन शिप्स पर लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा स्पाइस 7 रेडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जापान इस शिप की डेवलपमेंट की गर्ज से फिजिकल ईयर 2023 में $1.5 अरब भी मख्तस कर चुका है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान ने सैफरीकी मिसाइल वार्निंग डाटा रियल टाइम में शेयरिंग के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने का ऐलान किया है। तीनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा जो रियल टाइम में तीनों ममालिक के साथ मिसाइल वार्निंग का डाटा शेयर करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जून को जारी करदा इस अनाउंसमेंट के तहत तीनों ममालिक ने एक दूसरे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की गर्ज से खासी अहम नोयत के इस कोऑपरेशन का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, जर्मनी के वजीर दिफा ने कहा है कि जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को अभी के लिए टॉरस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की फराहमी से मुतालिक किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया। उनका मजीद कहना था कि जर्मनी अभी के लिए इस मिसाइल को यूक्रेन को फराहम करने का कोई इरादा नहीं रखता। ख्याल रहे कि यूक्रेन की जानिब से जर्मन एयर फोर्स के जेर इस्तेमाल टॉरस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की फराहमी का मुतालबा किया गया था। साब कंपनी के तैयार करदा टॉरस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के इस वक्त तकरीबन 160 मिसाइल जर्मन एयर फोर्स के जेर इस्तेमाल हैं, जो उसने तकरीबन आज से 10 साल पहले एक्वायर किए थे। ये मिसाइल 1400 किलोग्राम वजनी है, जबकि ये 500 किलोमीटर से जायद की रेंज पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को टेंडम वारहेड की बदौलत 480 किलोग्राम से जायद वजनी वारहेड से इक्विप किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये मिसाइल कई तरह के हार्डन और अंडरग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ हाईली इफेक्टिव बताया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।